पाकिस्तान भले ही तबाह हो जाए, नेपाल की तरह फूंक दिया जाए, मगर फील्ड मार्शल मुनीर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। जानते ही क्यों? क्योंकि मुनीर ने 25 करोड़ आवाम को कुचलने के लिए चीन की मदद ली है। मुनीर अब उस मैगजीन पर काम कर रहा है जिसके दम पर शी जिनपिंग चीन के सर्वमान्य नेता बने। मुनीर भी पाकिस्तान में जिनपिंग जैसे पावर चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि अपना सपना पूरा करने के लिए मुनीर क्या करने वाला है? आखिर क्या है उसका चाइनीज मैकेनिज्म? चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां इस तरह का जामे डिजिटल निगरानी का निजाम नाफिज किया गया है। जहां पर ऐसी कोई फोर्स मौजूद होती है, जाहिर है कि वो चीज़ों को उस हिसाब से देखती है और मैनेज करती है। हमारे चौधरी निजामुद्दीन की भी नींद उड़ रही है। इससे पहले जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसका बहुत गहरा असर चौधरी निजामुद्दीन पर हुआ था। कोई अकल की, कोई समझ की बुनियादी बात का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता जब आप मिलिट्री डिक्टेटर्स जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। पाकिस्तान की टॉप ब्रास जो है वो इकट्ठी होकर जनरल आसिम मुनीर को मिले, उनको ये समझाए कि सर अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ। इनसे इस्तीफा लो, आसिम मुनीर से। इनसे कहो बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। ये सारी इंडिकेशन आ गई, अब आप इस्तीफा दीजिए, जाइए। लोग फायर नहीं कर रहे और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है नाज़रीन कि देखें दुनिया ना अब चेंज हुई है। अब जेन ज़ी का दौर है, इंटरनेट है, दुनिया सुकड़ चुकी है। बस यही वजह है जो मुनीर अब मोबाइल फोन छीनेगा। बस यही वजह है जो मुनीर अब लैपटॉप नहीं चलने देगा। बस और बस यही वजह है जो मुनीर अब मुल्क का इंटरनेट कटवा देगा। क्योंकि मुनीर को सिर्फ अपनी कुर्सी का फिक्र है। पाकिस्तान जाए भाड़ में। जी हां, नेपाल और बांग्लादेश का हर्ष देखने के बाद फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को चीन बनाने की तैयारी कर ली है। चाइनीज प्रेसिडेंट से ट्यूशन लेकर मुनीर हर वो फॉर्मूला जिन्ना लैंड में अप्लाई करने की कोशिश में है जिससे मुल्क की 25 करोड़ आवाम को काबू किया जा सके। आखिर मुनीर का यह प्लान चीन है क्या, इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर मुनीर को चाइनीज फॉर्मूले की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इनसे इस्तीफा लो, आसिम मुनीर से। इनसे कहो बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। ये सारी इंडिकेशन आ गई, अब आप इस्तीफा दीजिए, जाइए, फेयर इलेक्शन कराइए, इमरान खान को रिहा कीजिए। क्यों? देखिए, बलूचिस्तान के 50% लोग अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और ये 50% भी मैं बहुत डंडी मार के कह रहा हूं आपसे। अब पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है जालिमाना, इसका कोलैप्स बड़ा टेरेबल होगा और ये टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो ये सालों, ये दिनों और हफ्तों की कहानी नहीं होने लगी। पाकिस्तान की टॉप ब्रास जो है वो इकट्ठी होके जनरल आसिम मुनीर को मिले, उनको ये समझाए कि सर अगर आप चले जाएं पूरी इज्जत के साथ विद फुल मिलिट्री ऑनर्स एंड गार्ड ऑफ ऑनर एंड एवरीथिंग, तो इसमें सर आपका भी भला है, इसमें हमारा भी भला है। मुनीर के खिलाफ ऐसा ऐलान जंग अगर जेन ज़ी जैसी युवा पीढ़ी करती तो आक्रोश को समझा जा सकता था, मगर पाकिस्तान के उम्रदराज अनुभवी पत्रकारों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। मगर ढीठ मुनीर इस्तीफा देने के बजाय अपना कार्यकाल बढ़ाने की तिगड़म भिड़ा रहा है। मगर जितनी यह तिगड़म लगा रहा है, पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। यही जो वीडियो फुटेज और सूरत हाल वहां से डेवलप हो रही है, उसको देखकर हमारे चौधरी निजामुद्दीन की भी नींद उड़ रही है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर यहां ऐसा कर दिया तो हमारे तो कईयों के पेट इतने बड़े बड़े कि उनसे भागा भी नहीं जाना। वहां के मंत्री शंत्री तो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमारे वालों से तो भागा भी नहीं जाना। और जितनी अवाम इधर है, इन्होंने तो जाहिर है भागने भी नहीं देना। बता दें कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब मुनीर कई रात चैन से नहीं सोया, जिसके बाद मुनीर एंड कंपनी ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा। लेकिन अब जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, मुनीर कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा मुल्ला मुनीर ने चीन के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया है। आसिम मुनीर चीन की तरह अपने नागरिकों की मॉनिटरिंग का प्लान बना रहा है। यह हम नहीं बल्कि एमनेस्टी की रिपोर्ट कह रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियां अपने लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कम से कम 40 लाख मोबाइल फोन्स पर एक साथ नजर रखती हैं। इसके अलावा उनके पास WMS 2.0 भी मौजूद है, जो चीन का मजबूत इंटरनेट फायरवॉल है। यह इंटरनेट यूजर्स को YouTube, Facebook और X जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने से रोकता है। चीन के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां इस तरह का जामे डिजिटल निगरानी का निज़ाम नाफिज किया गया है। अब चीन का निज़ाम कैसा है, तो ये तो सबको ही पता है कि वहाँ पर एक वन पार्टी सिस्टम है, कोई जमहूरियत नहीं है, कम्युनिज्म के खिलाफ वहाँ पे बात करना एक जुर्म है। तो क्या यहाँ पर भी रजीम के खिलाफ बात करना जुर्म बनाया जाएगा? मोहतरमा, बनाया नहीं जाएगा, बल्कि मुनीर ने इस चाइनीज मॉडल पर काम शुरू भी कर दिया, जिसके तहत मुनीर की मुखालफत करने वाले पत्रकारों को जब चाहे तब उठा लिया जाता है। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत पर है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर चीन की तर्ज पर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है जिसमें लोगों के गूगल, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब अकाउंट का एक्सेस मुनीर एंड कंपनी के पास होगा। सरकार या सेना से जुड़ी कोई रिपोर्ट दिखाने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। किसी भी न्यूज साइट पर सरकार विरोधी कंटेंट नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। वो फोर्स में बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, तो इसलिए भी ये भी एक डिफरेंस तो बहरहाल है कि जहां पर ऐसी कोई फोर्स मौजूद होती है, जाहिर है कि वो चीज़ों को उस हिसाब से देखती है और मैनेज करती है कि जी अब हमने आगे स्टेप क्या लेना है। और आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में सियासी लोगों की तो कुर्बानी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद जान छूटती नहीं है, कोई मेरे अजीज हमवतनों कहने वाला ही सामने आ जाता है। कुल मिलाकर मुनीर कितने ही हाथ पांव क्यों न मार ले, मगर पाकिस्तान में इंकलाब की जो आग भड़क रही है वो मुनीर की चाइनीज पाबंदियों से दबने के बजाय ज्यादा भड़केगी। और यकीन मानिए, इसकी चपेट में मुनीर से लेकर शहबाज तक सबके महल आएंगे।